Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 1 in the chapter of journal entries. तो हम लोग यहाँ जर्नल करने वाले हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने यहाँ परफॉर्मा बना के रेडी रखा है। ऊपर लिखा है इन द बुक ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट जर्नल एंट्रीज। डेट ये पहली कॉलम होगी, पर्टिकुलर्स LF दैट इज़ लेजर फोलियो। नॉर्मली यहाँ लेजर का पेज नंबर लिखना होता है, बट ये कॉलम यहाँ पे आपको ब्लैंक रखनी है। डेबिट अमाउंट रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, दिस आर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84, जहाँ से मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। यहाँ ईयर लिखा है 2019, तो फॉर्मेट के हिसाब से पहले ही आप यहाँ डेट में ईयर डाल दो, तो बार बार आपको ईयर लिखना नहीं पड़ेगा। अब मंथ अप्रैल और फर्स्ट डेट को दिया है आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था, सबसे पहले आपको इसमें से दो अकाउंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम लोग मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ पहले, अप्रैल 1। यहाँ कौन से दो अकाउंट है, एक तो बिजनेस में कैश है और दूसरा जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये कैश बिजनेस में आता है, बिजनेसमैन जो पैसा लाता है, दैट इज कंसिडर एज अ कैपिटल। तो एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। अब रूल के हिसाब से कैश हमारा होता है रियल अकाउंट और कैपिटल आपका होता है पर्सनल अकाउंट। तो कैश यहाँ बिजनेस में रियल के रूल के हिसाब से कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ बिजनेस में कम्स इन है, यानी कि आ रहा है। दैट्स वाई डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल होगा रियल का, तो कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल इट रिप्रेजेंट द प्रोप्राइटर्स। तो इट इज अ पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो प्रोप्राइटर हियर इज अ गिवर। दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट आपका होगा क्रेडिट। तो अगर इसको मैं एंट्री में कन्वर्ट करूं तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का DR यहाँ होता है, कुछ जगह छोड़ने के बाद यहाँ आपको लिखना है क्रेडिट का, जो यहाँ पे आपका है कैपिटल, विल राइट हियर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जो होगा डेबिट का आपको डेबिट की कॉलम में लिखना है और क्रेडिट का आपको क्रेडिट की कॉलम में लिखना है, और उसके नीचे की लाइन में आपको लिखना है नरेशन। नरेशन आपको वहीं से मिल जाएगा, तो मैं लिख देता हूं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री फिनिश। नाउ द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज ऑन 5 अप्रैल। यहां लिखा है परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी हम लोग ने गुड्स खरीदा है कैश में। तो गुड्स अगर कैश में खरीदा है तो दो अकाउंट आपको मिलेंगे, एक परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। परचेस आपका एक्सपेंस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, और कैश आपका रियल है, जैसा कि हम लोग ने आगे की एंट्री में भी देखा। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ मैंने पहले ही बोला परचेस आपका एक्सपेंस है, ड्यू टू दिस परचेस आपका हो जाएगा डेबिट। जबकि कैश जब आप गुड्स खरीदोगे तो कैश आपको पे करना पड़ेगा, तो रियल के रूल के से डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट्स वाई यहाँ कैश गोज आउट है, कैश जा रहा है, तो यहाँ कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट, अमाउंटेड टू 30,000 rupees। विल राइट हियर 30,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग कैश परचेस, शॉर्ट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपको सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश, यानी सुरेश को आपने यहाँ गुड्स बेचा है। तो सुरेश को आप यहाँ गुड्स बेचोगे तो यहाँ दो अकाउंट कौन से होंगे, क्योंकि जब भी पार्टी का नाम दिया होगा और यहाँ पे कहीं पे भी पेड रिसीव्ड वर्ड नहीं दिया तो समझ जाने का कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपने सुरेश को गुड्स बेचा, तो एक अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट और दूसरा होगा सुरेश अकाउंट। तो सुरेश
जिसको आप गुड्स दे रहे हो, सुरेश आपका होता है पर्सनल, तो यहाँ पे वो डेबिट द रिसीवर होगा, क्योंकि पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप गुड्स सुरेश को दे रहे हो तो सुरेश हो जाएगा आपका डेबिट द रिसीवर, दैट्स वाई सुरेश अकाउंट होगा डेबिट। और सेल्स जो आपका होता है इनकम, तो नॉमिनल में आता है, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दैट्स वाई सेल्स आपका होगा क्रेडिट। तो अगर इसको एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो एंट्री होगा सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आपको दिया है 10,000, तो राइट हियर 10,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में आपने गुड्स बेचा है। नेक्स्ट इज ऑन द 10th, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट, मतलब मिस्टर गोविंद के पास से आपने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर तो यानी अकाउंट होगा एक फर्नीचर और दूसरा होगा मिस्टर गोविंद, क्योंकि आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है। तो फर्नीचर रियल में आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ फर्नीचर आप खरीद रहे हो यानी बिजनेस में फर्नीचर कम्स इन है, तो वो होगा आपका डेबिट। और मिस्टर गोविंद पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ हम लोग उनके पास से खरीद रहे हैं, मतलब मिस्टर गोविंद हमें दे रहा है यानी गिवर है। तो अगर इसको एंट्री बोलोगे तो होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, तो विल राइट हियर फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, और दूसरा होगा गोविंद्स अकाउंट विल बी क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹30,000। नरेशन लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब ये भी आपने उधार में खरीदा है। नेक्स्ट आपका डेट है 15th, वहाँ है पेड रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया है, तो यहाँ दो अकाउंट होगा, एक रेंट अकाउंट और दूसरा डेबिट कार्ड से पे किया है, इसके लिए होगा बैंक अकाउंट। अब रेंट आपका होता है नॉमिनल और बैंक आपका होता है, बैंक यहाँ पे होगा आपका, अगर देखोगे तो पर्सनल अकाउंट में आता है बैंक, रिप्रेजेंटेटिव बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम लोग काउंट करते हैं। तो दैट्स वाई अगर देखोगे रेंट नॉमिनल में यहाँ हम लोग पे कर रहे हैं, यानी वो होगा हमारा एक्सपेंस। तो रियल का नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, दैट्स वाई रेंट आपका होगा डेबिट, जबकि सामने बैंक पैसे रिसीव नहीं कर रहा है, पे कर रहा है। तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आपकी बैंक यहाँ पैसे पे कर रही है, यानी एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज रेंट इज अवर एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, एंड बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या है क्रेडिट द गिवर है। अमाउंट आपको दिया है ₹3,000। नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट आपको दिया है दैट इज ऑन 21st, परचेस गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000, यानी उर्मिला के पास से आपने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, मतलब एक अकाउंट परचेस अकाउंट और दूसरा उर्मिला अकाउंट। परचेस जैसा कि हम लोग ने आगे देखा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस है, दैट्स वाई परचेस होता है डेबिट, परचेस ऑलवेज डेबिट ही होता है। और उर्मिला आपको यहाँ गुड्स बेच रही है, दैट्स वाई उर्मिला क्रेडिट द गिवर होगा। तो इसको एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला's account amounted to ₹70,000। नरेशन लिखोगे बीइंग
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. Next is on 27th, paid for transport rupees 1000 to यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, यानी यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को आपने ट्रांसपोर्ट का चार्ज पे किया है. तो यहाँ देखो दो चीज़ आपके पास है, एक ट्रांसपोर्ट चार्ज है और दूसरा यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट है. तो मेरा रूल याद रखना, पेड आपको दिया मतलब ट्रांजेक्शन हो चुका है, यानी कैश ट्रांजेक्शन तो है, यानी एक अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट कैश होगा ही. अब दूसरा मैं क्या लूँ, क्या मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस लूँ या यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखूँ. तो ऑलवेज ये याद रखना, पर्पस इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट. पर्पस इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस. तो ये पर्सन को आप नहीं काउंट करोगे. तो एक अकाउंट होगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस और दूसरा होगा कैश. कभी भी पेड रिसीव्ड वर्ड दिया है तो उसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश में हो चुका है, कैश ट्रांजेक्शन है. तो दैट्स वाई एक ट्रांसपोर्ट चार्ज जो आपका एक्सपेंस है क्योंकि आपने पे किया है तो डेबिट में होगा, नॉमिनल में डेबिट, और कैश यहाँ पे जा रहा है, गोज आउट, दैट्स वाई वो होगा क्रेडिट. एंट्री होगा आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट amounted to 1000 rupees, being narration, being transport charge paid. The last one is on the date 30, paid to Urmila 20,000 on behalf of शर्मिला. यानी आपने उर्मिला को पे किया है 20,000, लेकिन किसके बिहाफ में पे किया, शर्मिला को. यानी आप यहाँ इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हो, बट आप सिर्फ किसको जानते हो, शर्मिला को. आप पे कर रहे हो नो डाउट उर्मिला को, बट आप शर्मिला के नाम से उसको पे कर, मतलब आप पैसे किसके पास से लोगे, फिर से ये पैसा शर्मिला के पास से. मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैंने उर्मिला को तो पैसा दिया लेकिन शर्मिला के कहने पे दिया है. दैट्स वाई आप शर्मिला का नाम अपनी बुक में लिखोगे, नॉट उर्मिला का. सबसे पहले यहाँ पे शर्मिला एक अकाउंट होगा और दूसरा पे किया है मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट. अब शर्मिला पर्सनल है, अब हम लोग पैसे पे कर, शर्मिला यहाँ रिसीवर, ऐसा हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग उर्मिला को दे रहे हैं बट शर्मिला के बिहाफ में दे रहे हैं. दैट्स वाई हम लोग शर्मिला को ही डेबिट काउंट करेंगे क्योंकि वो हमारी डेटर होगी जिसके पास से हमें पैसा लेना बाकी होगा. और कैश यहाँ गोज आउट है, दैट्स वाई वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट. तो यहाँ एंट्री होगी शर्मिलास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 20,000 रुपीज. नरेशन लिखोगे बीइंग पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. ऐसा हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा. इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके दिखाना है. तो यू कैन डू लाइक दिस. यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींचने का मतलब टोटल ही होता है. तो हम लोग टोटल करते हैं. यहाँ पे आपके सामने मैं कर रहा हूँ 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000. तो आपका टोटल आ रहा है 2,24,000 ऑन द डेबिट साइड. अब हम लोग क्रेडिट साइड भी वही कर लेते हैं. नॉर्मली यहाँ सब कुछ सेम ही है तो आपका चांसेस है ही नहीं कि आपका कोई मिस्टेक होगा क्योंकि जितना आप डेबिट कर रहे हो उतना ही क्रेडिट होने वाला है. यहाँ मिक्स एंट्री अभी तक आई नहीं है, कंबाइन एंट्री. आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट हमारा आ रहा है 2,24,000. ऐसे आपको ये जर्नल एंट्री का सम जब आपको पूछा जाए तो आपको ये पूरा सम ऐसे सॉल्व करके दिखाना होगा.
check it out. If you have any difficulty regarding this, then write me in the comment section. I will make sure कि आपके कोई भी डाउट होगे मैं उसको as soon as possible, as early as possible मैं उसके सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर द डे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने बाकी के 2 फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना, जिससे किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल पाए. थैंक यू.